जय हिंद, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स। मैं हूं आपके साथ पिंकी धनखड़। लाख कोशिशों के बावजूद यूपी में धर्मांतरण का खेल बदस्तूर जारी है, जबकि योगी सरकार राज्य में जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करती है। चाहे वो अपराधी हो या फिर झांगुर गैंग या फिर केजीएमयू लव जिहाद और धर्मांतरण का आरोपी डॉक्टर रमेश, हर कोई सलाखों के पीछे पहुंच चुका है। बावजूद इसके यूपी में एक ऐसा सफेद पोश गैंग सक्रिय है जो लव जिहाद सहित धर्मांतरण का खेल शातिर तरीके से चला रहा है। इसी पर बात करेंगे विस्तार से। ताजा मामला यूपी के मिर्जापुर का है, जहां पुलिस ने जिम के नाम पर धर्मांतरण के खेल का भांडाफोड़ किया है। अभी तक मिर्जापुर पुलिस ने पीड़ित लड़कियों की शिकायत पर मामला दर्ज कर गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में पुलिस 2 मुख्य आरोपियों जीजा साले की तलाश कर रही है। साथ ही उससे सफेद पोश की भी तलाश में जुट गई है, जो एक राजनीतिक दल का नेता तो है ही, रसूखदार भी है। फिलहाल नेताजी पुलिस के रडार पर हैं, जिन्हें इस खेल के खिलाड़ियों का फाइनेंसर बताया जा रहा है। पुलिस ने 2 दिनों में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर बुधवार को जेल भेज दिया और अन्य आरोपियों की सूची बनाकर उनकी तलाश में जुट गई है। धर्मांतरण के जिम गैंग के खुलासे की पूरी कहानी सुनिए खुद मिर्जापुर के एएसपी नितेश सिंह की जुबानी। थाना कोतवाली देहात पर 2 अलग अलग पीड़िताओं के द्वारा 2 अलग अलग तहरीर दी गई थी, जिसमें कि गंभीर आरोप के साथ साथ यह भी अंकित था कि ये लड़के इन पीड़िताओं के साथ पहले दोस्ती करके एवं इनको बरगलाकर इनका धर्म परिवर्तन कराने का कार्य कर रहे हैं। प्रकरण की गंभीरता एवं संवेदनशीलता को देखते हुए तत्काल अभियोग पंजीकृत करते हुए क्षेत्राधिकारी सदर के नेतृत्व में एसओजी थाना कोतवाली कटरा नगर देहात सहित 4 टीमों का गठन कर पूरे घटना का अनावरण करने हेतु निर्देशित किया गया। बकौल एएसपी नितेश सिंह के मुताबिक जांच में धर्मांतरण रैकेट में कई अन्य लोगों के शामिल होने की बात सामने आई है। पुलिस उन सभी की पहचान कर रही है जो इस गतिविधि में यहां पर शामिल थे, अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से शामिल थे। पुलिस की माने तो जिम ट्रेनर मोहम्मद शेख अली, फैजल खान और उसके साथी सबसे पहले जिम में आने वाली लड़कियों से दोस्ती करते थे, फिर प्यार के जाल में फंसाकर उनका वीडियो बना लेते थे। फिर वीडियो को सार्वजनिक करने का डर दिखाकर लड़कियों को ब्लैकमेल किया जाता था। आरोपी शेख अली और उसके साथी इतना ही नहीं, ब्लैकमेल कर या यूं कहें कि बरगला कर या फिर डरा धमका कर, यहाँ पर डर दिखाकर पीड़ित लड़कियों पर धर्म परिवर्तन कराने का दबाव बनाते थे। पुलिस का कहना है कि धर्मांतरण का जिम गैंग इतना शातिर है कि एआई का भी इस्तेमाल करता था और लड़कियों का वीडियो और फोटो जनरेट कर उन्हें ब्लैकमेल करता था। मामले का खुलासा तब हुआ जब कई पीड़ित लड़कियों ने एक साथ मिर्जापुर पुलिस से संपर्क किया और आरोपियों के खिलाफ लिखित शिकायत दी। पीड़ित लड़कियों की शिकायत के बाद मिर्जापुर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की और केजीएन, आयरन फायर और बी फिट सहित कुल 5 जिम को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया। इतना ही नहीं, 4 आरोपी जिम ट्रेनर मोहम्मद शेख अली आलम, फैजल खान, जहीर और सादाब को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। साथ ही जिम मालिक और उससे जुड़े 7 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस जांच में जुट गई है। एएसपी का कहना है कि घटना संवेदनशील है, लिहाजा जांच के लिए 4 टीमों का गठन किया गया है, जो संजीदगी से धर्मांतरण के जिम गैंग की जांच में जुट गई है। 4 टीमों का गठन कर पूरे घटना का अनावरण करने हेतु निर्देशित किया गया। विवेचना के क्रम में आज दिनांक 20/1/26 को घटना में शामिल शेख अली एवं फैसल को गिरफ्तार किया गया है। इनसे प्राप्त मोबाइल एवं अन्य डिजिटल एविडेंस एवं साक्ष्य संकलन करते हुए 2 अन्य अभियुक्तों जहीर एवं सादाब को हिरासत में ले लिया गया है। इस मामले में आरोपियों को आर्थिक मदद देने वालों में एक राजनीतिक दल के नेता का नाम सामने आया है। धर्मांतरण के इस खेल में जिस जिम का इस्तेमाल किया जा रहा था उसका नाम केजीएन रखा गया था, जिसका पूरा नाम ख्वाजा गरीब नवाज बताया जा रहा है। ख्वाजा गरीब नवाज एक फारसी सूफी संत थे। पुलिस के अनुसार जिम में आने वाली हिंदू युवतियों को प्रेम जाल में फंसाकर उनकी तस्वीरें ली जाती थी। इन तस्वीरों को बाद में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई का उपयोग करके मनचाहा रूप दे
देकर ब्लैकमेल किया जाता था। 2 लड़कियों की शिकायत के बाद पुलिस सक्रिय हुई और एसओजी देहात, शहर तथा कटरा कोतवाली पुलिस की 4 टीमें गठित की गई। स्थानीय बीजेपी विधायक यहां पर रत्नाकर मिश्र ने कहा है कि योगी पुलिस अपना काम कर रही है। कानून के साथ खिलवाड़ करने वालों को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। इसमें जब मुझे पता चला, मैं तत्काल एडिशनल एसपी, सीओ से, थाना अध्यक्ष से मैंने बात किया। हमका जो ये जिम के नाम पर लव जिहाद चल रहा है, इस पे तत्काल कार्रवाई करने का काम किया जाए, क्योंकि योगी राज्य में ऐसा लव जिहाद अब नहीं चल पाएगा। पुलिस ने पूर्ण रूप से इंक्वायरी करके मुकदमा भी लिखने का काम किया है। जो इसके पीछे से भी लोग हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई होने का काम किया जाएगा। किसी भी तरह से कोताही नहीं होगी। धर्मांतरण के जिम गैंग का भांडाफोड़ करने वाली मिर्जापुर पुलिस फिलहाल बड़ौदा निवासी इमरान खान पुत्र इसरार खान की तलाश कर रही है, जिसने यहां पर ऑफिसर्स कॉलोनी मोहवारिया में एक मकान किराए पर लिया था। इमरान ने साल 2017 में तहसील के पास एक और मकान किराए पर लिया था, जहां जिम का संचालन किया जा रहा था। इस जिम में सुबह शाम करीब 150 से ज्यादा लोग आते थे, जिनमें कुछ अधिकारी भी शामिल थे। इमरान प्रॉपर्टी के धंधे से भी जुड़ा हुआ है, जिसने अभी हाल ही में शुक्ला मोहल्ले में भूखंड पर प्लॉटिंग का कार्य किया है। उसके फाइनेंसर राजनीतिक दल के नेता और कालीन व्यवसाय का नाम सामने आ रहा है। मिर्जापुर में धर्मांतरण के जिम गैंग का जैसे ही खुलासा हुआ, पुलिस सख्त हो गई। वहीं प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मेरठ के एक कार्यक्रम में 2 टूक कहा कि लव जिहाद के जरिए धर्मांतरण करने वाले गैंग को हर हाल में रोकेंगे। गैंग से जुड़े किसी भी सदस्य को बख्शा नहीं जाएगा। आरोपियों को ऐसी सजा मिलेगी कि 7 पुश्तें फिर कभी धर्मांतरण के बारे में सोचेंगे भी नहीं। साथ ही मुख्यमंत्री ने आम जनता से भी धर्मांतरण के खिलाफ मुहिम में सरकार का साथ देने की अपील की है। बदलने की जो साजिश हो रही है, लव जिहाद के नाम पर हमारी बेटियों के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, इसको रोकेंगे, सख्ती से रोकेंगे। जागरूक करेंगे परिवारों को संस्कारित करेंगे और संस्कारवान परिवार के माध्यम से एक सशक्त राष्ट्र के निर्माण की दिशा में जो प्रवर्तमान अभियान है, इस अभियान में हम भी योगदान देंगे। यह हमारे योगियों को, पूज्य संतों को और समाज के जागरूक नागरिकों को इस दिशा में आगे बढ़ना होगा। कोई जाने अनजाने में उसमें लिप्त है, उस अवैध कारोबार में लिप्त है, उसको वार्न करिए, लोकल पुलिस को अवगत कराइए, समाज को और उसके परिवार को अवगत कराइए। इस पाप की भरपाई तुम जीवन भर नहीं कर पाओगे। जो एक कृत्य कर रहे हो, इसके बारे में बताइए उनको, और नहीं मानता है तो समाज संगठित होकर के इसके विरोध में खड़े हो जाए। सामूहिक रूप से खड़े होना चाहिए। आर्थिक मदद देकर उसकी मंशा को पूरा करने में लगे रहते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पुलिस का हाथ कभी नेताजी तक पहुंच सकती है। जाहिर है अभी और भी गिरफ्तारियां होनी बाकी हैं। केजरीवाल लव जिहाद और धर्मांतरण मामले में यूपी पुलिस बड़ी सफलता हासिल कर चुकी है। आखिरकार पुलिस के 48 घंटे तक आरोपी डॉक्टर रमीज से हुई पूछताछ में उस जन्नत का खुलासा हुआ जिसकी यूपी एसटीएफ को लंबे समय से तलाश थी। आरोपी डॉक्टर रमीज के लैपटॉप से एसटीएफ ने जन्नत फोल्डर को जब्त कर लिया है। क्या क्या निकला है जन्नत फोल्डर में, वो हम आपको आगे बताएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी यानी कि केजीएमयू में यौन शोषण, ब्लैकमेल और अवैध धर्मांतरण के गंभीर आरोपों में फंसे आरोपी डॉक्टर रमीज मलिक उर्फ रमीजुद्दीन की कस्टडी रिमांड पूरी होने के बाद पुलिस ने उसे जेल भेज दिया है। रमीज की कस्टडी रिमांड ली गई थी। वो बार बार कह रहा है कि मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही। पुलिस की जांच में क्या कुछ निकल पा रहा है सर? हम सभी पहलुओं पे छानबीन कर रहे हैं और जो भी तथ्य आएगा तदनुसार आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अभी सारे चीज़ों पे गहनता से एक एक टीमें लगी हुई हैं, काम कर रही हैं और आगे भी काम करते रहेंगे।
जांच के दौरान आरोपी ने पुलिस पूछताछ में सहयोग नहीं किया और बार बार खुद को फंसाने की साजिश बताकर बचने की नाकाम कोशिश करता रहा। फोरेंसिक जांच में उसके लैपटॉप से बड़ी संख्या में हिंदू लड़कियों की अश्लील तस्वीरें और वीडियो बरामद हुए हैं, जो ज्यादातर आगरा की बताई जा रही हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक रमीज के लैपटॉप में एक फोल्डर जन्नत नाम से मिला, जिसमें हिंदू लड़कियों के फोन नंबर, वीडियो और अन्य व्यक्तिगत जानकारी रखी गई थी। आगरा मेडिकल कॉलेज और केजीएमयू की कई महिला रेजिडेंट्स की डिटेल्स भी सामने आई है। आरोपी पहले लड़कियों से दोस्ती करता था, फिर शादी का झांसा देकर उनकी आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो बनाता था। इनका इस्तेमाल ब्लैकमेल करने और यौन शोषण के लिए किया जाता था। फोरेंसिक टीम ने डिलीटेड डेटा रिकवर किया, जिससे ये खुलासा हुआ। लखनऊ पुलिस ने आरोपी के सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी फोरेंसिक जांच के लिए भेजा है, ताकि पता लगाया जा सके कि क्या इन तस्वीरों को वायरल किया गया था। मामले में अब ब्लैकमेलिंग और आईटी एक्ट की धाराएं जोड़ी जा रही हैं। रमीज की गिरफ्तारी के बाद से ही यूपी एसटीएफ स्पेशल टास्क फोर्स सक्रिय है। पुलिस ने डॉक्टरों की एक लिस्ट एसटीएफ को सौंपी है, जो रमीज की मदद कर रहे थे। सीडीआर के आधार पर कई डॉक्टरों पर पहले से ही निगरानी रखी जा रही थी। आने वाले दिनों में इन मददगारों पर शिकंजा कसने की तैयारी है। सत्ताधारी दल बीजेपी का कहना है कि धर्मांतरण गैंग के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। देखिए, रमीज का चरित्र बहुत रहस्यमयी है। अभी तक जो उनकी जांच के आधार पर उसके लैपटॉप पर जो डाटा मिला है, वो इस बात का सीधा संकेत कर रहा है कि ये एक बड़ी साजिश का एक छोटा पात्र है। उनकी रिमांड समाप्त हुई है, लेकिन पुलिस की जांच जारी है और मुझे लगता है कि तथ्यों के आधार पर इसके पीछे छुपे हुए सारे सातिर चेहरे सामने आएंगे और निश्चित रूप से इस पूरे गिरोह का भंडाफोड़ होगा। मामले की शुरुआत दिसंबर 2025 में हुई थी, जब केजीएमयू की एक हिंदू महिला रेजिडेंट डॉक्टर ने रमीज पर आरोप लगाया कि उसने अपनी मुस्लिम पहचान और शादीशुदा होने के बाद छुपाई, संबंध बनाए, गर्भपात कराया और धर्म परिवर्तन करके इस्लाम कबूल करने का दबाव बनाया। पीड़िता ने आत्महत्या का प्रयास भी किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद पीड़िता से बात की और मामले की जांच केजीएमयू की सिफारिश के बाद एसटीएफ को सौंप दी। रमीज 16 दिनों तक फरार रहा और गिरफ्तारी पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित था। जांच में पीएफआई कनेक्शन, विदेशी फंडिंग और यहां तक कि दिल्ली ब्लास्ट से लिंक की भी पड़ताल हो रही है। रमीज के पिता सलमुद्दीन पर भी 4 हिंदू महिलाओं से शादी कर उन्हें इस्लाम में कन्वर्ट करने के आरोप हैं। आरोपी की फरारी के दौरान 250 कॉल्स किए गए, जिनमें कई डॉक्टरों और अल फलाह यूनिवर्सिटी के संपर्क शामिल हैं। पुलिस ने रमीज और उसके परिवार से 4 मोबाइल फोन जब्त किए हैं। बता दें कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लव जिहाद सहित धर्मांतरण को लेकर कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। क्या कुछ कहा है मुख्यमंत्री ने, आपको सुनाते हैं। मन को ऐसा मिट्टी में मिलाते हैं कि कहीं उसको कब्र लगाने के लिए जगह भी नहीं मिल पाती है। इसलिए वह सामने नहीं लड़ना चाहता। चोरी छुपे वह भारत की नौजवान पीढ़ी को खराब करना चाहता है। कहते भी है ना, किसी देश के भविष्य को देखना तो वहां के युवाओं को देख लो, उनके विजन को देख लो, उनके हौसलों को देख लो। युवा अगर उत्साही है, युवा के मन में देश और समाज के प्रति कुछ कर गुजरने की तमन्ना है, तो देश का भविष्य उज्जवल है। जहां पे युवा शक्ति हताश हो, निराश हो, नशे की चपेट में हो, उसका कोई भविष्य नहीं हो सकता। तो एसटीएफ की जांच से और खुलासे होने की उम्मीद है, जो इस रैकेट की गहराई को उजागर कर सकते हैं। इन पर भी गौर किया जाएगा। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि डॉक्टर रमीज पर गंभीर आरोप लगे थे। मुस्लिम पहचान और शादीशुदा की बात छिपाई थी डॉक्टर रमीज ने। एक छात्रा को यहां अपना शिकार बनाया, धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने का आरोप इस पर लगा है। पीड़िता ने आत्महत्या का भी प्रयास किया था। पीड़िता से खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बात की और इसी के साथ तमाम जानकारियां जो हैं खुद मुख्यमंत्री ने पीड़िता के मुंह जुबानी जानी थी। सीएम ने जांच एसटीएफ को सौंपी। उसके बाद यहाँ पर टीमें बनाई गई। गिरफ्तारी जो है आरोपी की हो चुकी है। 16 दिनों तक फरार रहा था डॉक्टर रमीज, उसके बाद इसको गिरफ्तार किया गया है और बेहद से जानकारियां जो हैं गिरफ्तारी के बाद हासिल की गई हैं।
आरोपी रमीज मलिक की पुलिस कस्टडी रिमांड 48 घंटों की पूरी हो गई और उसे लखनऊ जेल भेज दिया गया। वहीं पुलिस की जांच पड़ताल में आरोपी रमीज मलिक बार बार होने वाले सवालों से बचता हुआ नजर आया और बार बार पुलिस के सवालों पर ये तर्क देते हुए नजर आया कि उसे फंसाया जा रहा है, उसकी कहीं कोई गलती नहीं है, उसका कहीं कोई किसी प्रतिबंधित संगठन से जुड़ाव नहीं है। वहीं फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे गए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जिसमें मोबाइल लैपटॉप की जांच से ये पता चला है कि रमीज के कई लोगों से संपर्क थे और वहीं जो तमाम लड़कियों के फोटोग्राफ्स हैं, वीडियोस हैं, वह उनके माध्यम से उन्हें ब्लैकमेल करता था और एक बड़ा सिंडिकेट चलाने की फिराक में था। कुल मिला के लखनऊ पुलिस की तरफ से अब तक की जांच पड़ताल, तमाम जो साक्ष्य हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, या जो केजीएमयू या आगरा के तमाम डॉक्टर्स के स्तर पर रमीज की मदद की जा रही थी, मददगार बने हुए लोग थे, उन सभी साक्ष्यों रिपोर्ट्स को एसटीएफ को भी सौंप दिया गया है, जिससे एसटीएफ इस पूरे मामले की और गहनता से जांच पड़ताल करे और आरोपी रमीज मलिक सहित तमाम अन्य मददगारों के खिलाफ शिकंजा तेजी से कसा जा सके। कैमरा पर्सन प्रदीप के साथ धीरज त्रिपाठी, लाइव टाइम्स, लखनऊ।